हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में द फैशन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सी कट फ्रॉक या कुर्ती की ड्राफ्टिंग विथ थ्योरी एंड कटिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी से लेके कटिंग तक का पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक वीडियो में। और तो मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कि अगर हमें सी कट कुर्ती बनानी है या सी कट फ्रॉक बनानी है, मैं आपको दोनों का बताऊंगी कि अगर आपको कुर्ती बनाना चाहते हैं या फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है और किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम सीखेंगे सी कट कुर्ती की थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसकी कुर्ती बना रहे हैं तो हमें फैब्रिक 3 मीटर चाहिएगा। वैसे हमारा फैब्रिक क्या है, हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटे बच्चे 1.5 मीटर में भी बन जाता है फ्रॉक। अगर आप बड़ों की कुर्ती बना रहे हैं तो हमें 3 मीटर फैब्रिक तो चाहिए ही होता है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू साइज़ होता है, वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा 4 लेयर फोल्ड फैब्रिक। हमारा जो फैब्रिक है मार्किंग करते हुए 4 लेयर में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं? हम अपने फैब्रिक को 4 लेयर में रखते हैं और फोल्डेड साइड से ही हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थर्ड वन स्टेप रहेगा हमारा, फोल्डेड साइड से ही मार्किंग करेंगे। तो जिस साइड हमारी फोल्डेड साइड रहेगी हम उसी साइड से मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे इस साइड में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये पॉइंट वाइज हमें नोट भी कर लेना है। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा सी शेप में बनानी है। तो ये कुर्ती हमारी सी शेप में रहेगी, इसकी कटिंग जो है हम सी शेप में करेंगे। तो मेन हमारा जो टॉपिक था सी कट कुर्ती, तो वो सी कट कुर्ती इसीलिए था कि हमारी कटिंग क्या है, सी शेप में रहेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा शोल्डर। पहले आप सभी पार्ट को समझेंगे कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। और ये है हमारी लेंथ। ठीक है, ये है, और हमारी फोल्डेड साइड भी है ये। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और देखना है कि मैं किस चीज़ को क्या बता रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ये होती है हमारी नेक, फ्रंट एंड बैक। ये फ्रंट वाली है, ये बैक वाली है। ये शोल्डर है, ये नेक की जो हमारी विड्थ होती है, शोल्डर की विड्थ होती है। तो ये हमारी रहेगी नेक की लेंथ। इसको बोलते हैं हम आर्म होल। ये देखिए, इसको आर्म होल बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं हम चेस्ट। ये पार्ट जो हमारा होता है ये चेस्ट वाला होता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पार्ट होता है ये चेस्ट की मेजरमेंट के लिए होता है। अब ये होती है हमारी कमर, मतलब वेस्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम चोली। यहाँ तक की जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है ये होती है हमारी चोली। ठीक है, तो ये होगी हमारी चोली। ये हमने मार्जिन के लिए रखा हुआ है पोर्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रहेगा मार्जिन, और इसको बोलते हैं हम फ्लेयर, घेरा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्लेयर, और ये रहता है हमारा सी शेप। ये रहेगा हमारा सी कट की शेप जो होती है हमारी, वो वाली शेप है। तो अभी आप सारे पार्ट समझ गए हैं कि किस पार्ट को हम क्या क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सी कट कुर्ती की थ्योरी। आप चाहो तो आप भी याद रखने के लिए अपने पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने भी अपने पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम ड्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग। पहले हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सारी अपनी मेजरमेंट जो भी होती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हम अपनी सारी मेजरमेंट को किस तरह नोट डाउन करेंगे। ये लेंथ है हमारी, कि लेंथ कितनी रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रॉक में क्या अंतर होता है, कुर्ती में क्या अंतर होता है। जो हमारी लेंथ होती है सी कट कुर्ती की, अगर हमारी कुर्ती है तो हम लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी कुर्ती क्या है कि फोल्डेड भी होती है नीचे से,
तो हम अपनी कुर्ती में 2 इंच प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमें बेबी फ्रॉक बनानी है सी कट में तो उसमें हम केवल 1 इंच ही बनाएंगे और उसकी हाइट भी थोड़ी कम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्रॉक और कुर्ती में डिफरेंस। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रॉक बनाना चाहें कि कुर्ती बनाना चाहें। लेकिन मैं यहाँ पर कुर्ती बना रही हूँ तो इसलिए कुर्ती की ही मार्किंग ड्राफ्टिंग विद कटिंग आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी मेजरमेंट यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरी लेंथ रहेगी 26, उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है। शोल्डर मेरा 10 है तो उसका मैंने हाफ कर लिया है। 5 इंच 0.5 मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि कुर्ती हमारी विदाउट स्लीव रहेगी तो इसलिए हमारे शोल्डर गिरने नहीं चाहिए। अब है आर्म होल। आर्म होल रहेगा हमारा 5.5 इंच का। चेस्ट है हमारी 28, तो इसका हम 4th पार्ट निकाल लेंगे। इसी तरह हम वेस्ट का जो है कि हमारे चेस्ट से 1 इंच कम हो जाएगा, चेस्ट -1 इंच जो भी हमारा आएगा तो वो यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से हमें अपनी देखिए कुर्ती की ड्राफ्टिंग हमने बना ली है। यहाँ पे मैंने सी कट इसमें दिया है। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाऊंगी कि कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं कटिंग की ओर। तो ये सब तो था याद रखने के लिए कि ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो अब इसको हम पहले साइड में करते हैं और उसके बाद हम कटिंग सीखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फैब्रिक। इसको मान लीजिए ये वैसे मेरे पास पैटर्न पेपर है, मैं आपको पैटर्न पेपर के ऊपर कटिंग दिखा रही हूँ, बट आप इसी तरह इसको फैब्रिक मान सकते हैं कि अगर ये फैब्रिक है हमारा तो इसको कैसे हमें 4 फोल्ड में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल 2 फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन आपको 4 फोल्ड में करना है फैब्रिक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैब्रिक फोल्ड तैयार। तो अब ये है हमारी फोल्डेड साइड और ये है हमारी ओपन साइड, देख पा रहे हैं। तो ये है हमारी ओपन साइड, ये है हमारी फोल्डेड साइड। अब हम फोल्डेड साइड से ही मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ मेजर कर लेनी है कि लेंथ हमें चाहिए थी 26 इंच, उसमें हम +2 इंच करके ऐड करके ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या है कि फोल्डेड साइड से अपनी लेंथ नाप लेनी है। तो यहाँ से मुझे कितनी रखनी थी 26, तो 26 मेरी रेडी लेंथ रहेगी। उसमें मैंने +2 इंच करके मार्जिन ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे कितना निशान लगा लिया है 28 पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा 2 इंच का मार्जिन है, तो इसमें मैं 2 इंच ऐड करके ही निशान लगा रही हूँ। अब हमारी आती है शोल्डर की बारी। शोल्डर हमारे कितने थे 10 इंच। ठीक है, क्योंकि ये मैं बच्चे की बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चा, तो 10 इंच में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको नाप लिया है। 10 इंच का हमने हाफ कर लिया है 5 इंच, उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा उससे शोल्डर कम ना हो। तो ये हमारा रहेगा 5.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ये है हमारा 5.5 इंच शोल्डर। ठीक है, तो ये है शोल्डर। अब हमें क्या करना है आर्म होल। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच ही चाहिए। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इसमें आर्म होल का निशान यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो जो हमारा शोल्डर था जितना उतना ही हमारा आर्म होल है। अब मैं इस निशान को इतना डार्क करके लगाऊंगी कि आपको वीडियो में एकदम क्लियर से दिखाई देगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब हमारी चेस्ट होती है, पहले हम इस पे लिख लेंगे आर्म होल। ये है हमारा 5.5 इंच। शोल्डर भी हमने लिख लिया था 5.5 इंच। अब हमारी चेस्ट है 28, लेकिन 28 का हमें 4th पार्ट निकालना होता है। तो किस तरह, तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आया है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये मेरा 7 इंच पे निशान रहेगा। मैं यहाँ पे सारी मेजरमेंट लिख देती हूँ। तो ये था मेरा 28,
28 को हमने डिवाइड बाई 4 किया था, तो ये आ गया था हमारा 7 इंच। फिर हम इसमें +2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्जिन का ऐड कर लेना है इसमें। ये फ्रेंड्स हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें क्या है कि शोल्डर से नापनी है वेस्ट कितनी रहेगी, क्योंकि छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं रहेगी हमारी रहेगी 12 इंच पे वेस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जो भी हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है उससे 1 इंच हमारी यहाँ पे रहेगी वेस्ट। तो वेस्ट हमें कितनी नापनी है, 6 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच था, तो यहाँ पे 6 इंच रहेगी, +2 इंच हम उसमें ऐड कर लेंगे तो 8 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम इसमें निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें निशान लगा लिया। फिर हमें 2 इंच हमें इसमें मैक्स मार्जिन का ऐड कर लेना है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम चेस्ट। अब ये रहेगी वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट हमारी चेस्ट से 1 इंच कम रहती है, तो ये रहेगी 6 इंच +2 इंच इसमें मार्जिन का, तो ये रहेगी हमारी 8 इंच। ठीक है, और ये निशान हमने शोल्डर से कहाँ कितने उस पे लगाया है, डिस्टेंस पे 12 इंच पे। ये जो निशान है हमारा ये रहेगा 12 इंच पे। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसमें ही थोड़ा बड़ा साइज में बनाते तो ये हमारा 13 पे रहता, या हम एडल्ट का बनाते तो 14 पे रहता। तो फ्रेंड्स ये सबके एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं, किस एज के लिए बना रहे हैं, तो उस एज के लिए अब डिपेंड करता है कि आपकी वेस्ट लाइन कितनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इस निशान को तिरछा करके मिला लिया है। मार्जिन को हम मार्जिन से मिला लेंगे। इस तरह से हमने इस निशान को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें अपने देखनी है कि कितनी मेजरमेंट हमें चाहिए था। तो ये है हमारा फोल्डिंग एरिया। तो नीचे वाले निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिलाना है, देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इस निशान को कंप्लीट कर लेंगे मिला के। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डार्क कर दिया है। ये आपका मार्जिन का है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस निशान को पूरा सीधा कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो हमें सी कट कहाँ पे देना है, ये रहेगा हमारा सी कट यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। आप चाहो तो बड़ा कट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगाऊंगी नहीं। तो ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे का नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस निशान को यहाँ पे मिला लूँगी। ये देखिए, तो अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह से मैंने इस निशान को बनाया है। मैं अब इस निशान को डार्क कर देती हूँ ताकि आपको वीडियो में साफ से दिखाई दे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस निशान को बना लिया है। तो ये रहेगा हमारी सी कट की कुर्ती। ठीक है, अब ये हमें कुर्ती का कटिंग रहेगा हमारा, और ये है हमारी इधर से फुल लेंथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से मैंने कितना लिया है, 6 इंच पे। ये देखिए, मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे।
ये है हमारा 6 इंच पे, और ये थी हमारी फुल लेंथ। कितनी थी हमारी 26 थी, इसमें हमने +2 करके ऐड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फुल लेंथ थी 26, इसमें मैंने +2 ऐड करके लिया था। ये कितना हो गया था हमारा 28 इंच। ठीक है, तो अगर हमें फ्रॉक बनानी है तो इसमें हम केवल 1 इंच ही प्लस करके हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये हमें कुर्ती बनानी थी तो इसलिए मैंने इसमें 28 इंच ऐड किया था। तो अब आती है हमारी आर्म होल की बारी। देखिए 1 इंच हमें आगे का लेना है और 1.5 इंच हमें पीछे का लेना है। तो ये इसमें हम दोनों का इस तरह से निशान लगा लेंगे और निशान को गोलाई में मिला लेंगे। तो पहले मैं बैक वाला निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने बैक का निशान लगा लिया है। ये है मेरा फ्रंट का निशान। ये देखिए मैंने फ्रंट का निशान इस तरह से लगाया है, कुछ आप देख पा रहे हैं। फिर हमें ½ इंच शोल्डर डाउन कर लेने हैं। ठीक है, ये रहेगा मेरा ½ इंच। ठीक है, और ये था हमारा आर्म होल। अब यहाँ पे हमें कितना कितना रखना है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये मेरी रहेगी 2.5 और ये रहेगा हमारा 3 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं अपनी नेक की। तो मैं यहाँ पे अपनी नेक का निशान लगा लूँगी। बैक नेक मुझे चाहिए 4 इंच और फ्रंट नेक मुझे चाहिए 5 इंच। तो इस तरह से मैं अपना बैक नेक का और फ्रंट नेक का निशान अलग अलग से लगा लूँगी और इस तरह से मैं इसमें गोलाई देते हुए अपने इस निशान को कंप्लीट करूँगी। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब ये है हमारा बैक का। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रंट और बैक में आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि फ्रंट का हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है और बैक का हमारा इतना गहरा नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये देखिए पैटर्न पेपर पे हमारी जो है ड्राफ्टिंग रेडी हो गई है। ड्राफ्टिंग आप खुद देख सकते हो कि मैं आपको ये देखिए ऊपर करके दिखा रही हूँ। सी कट कुर्ती की हमारी ड्राफ्टिंग रेडी हो गई है। तो ये हमारा रहेगा मार्जिन। मार्जिन हमने कितना रखा है 2 इंच का। ठीक है, और ये है हमारी सी कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी सी कटिंग वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग और मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सी कट कुर्ती है हमारी। अब हम इसकी देखेंगे कटिंग हमें किस तरह से करनी होती है। तो पहले तो हम इसकी साइड से देखिए मार्जिन को छोड़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको सारी वीडियो में बताया है कि मार्जिन के उस साइड हमें कैंची से कटिंग करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें इसकी टॉप भी बना सकते हैं और इसका टॉप के साथ भी इस तरह की हम इसमें टॉप बना सकते हैं या फिर फ्रॉक भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्या डिज़ाइन बनाना पसंद करेंगे। इस तरह से मैं इसमें पहले बैक की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब मैं इसमें फ्रंट की कटिंग दिखाती हूँ आपको। फ्रंट का ये हमें आर्म होल, पहले 2 पीस को अलग करने के बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल कटिंग करना होता है।
पहले आप इसमें से 2 पार्ट अलग कर लेंगे बैक वाले, तब आप इसमें फ्रंट का कटिंग करेंगे। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट का कटिंग कर दिया है। अब हम इसमें से इसी तरह से नेक का कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक का करेंगे फिर फ्रंट का करेंगे, इस तरह से कटिंग हम करते हैं। यहाँ पे मैं एक साथ कर दे रही हूँ, लेकिन आपको पहले बैक का करना है फिर फ्रंट का करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये थी मेरी बैक नेक और ये है मेरी फ्रंट नेक। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब हमने इसका वैसे कटिंग कर लिया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें ये सी शेप की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 6 इंच पे मैंने मार्क किया था, अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ अपनी कुर्ती का लुक कि किस तरह की रहेगी हमारी ये कुर्ती। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी कुर्ती का कटिंग कर लिया है और जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो हमारी कुर्ती की शेप कुछ इस तरह की रहेगी। देखिए, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ की शेप हमारी इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट हमारा लॉन्ग रहेगा, तो केवल हमें फ्रंट के पार्ट में कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि सी शेप की कटिंग हमें कुर्ती में किस तरह से करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सी कट कुर्ती का ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड थ्योरी का वीडियो। आई होप आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा, कहाँ से कितना करना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को सेव कर लीजिए, उठा कर देखिए कभी भी कि कितना कहाँ पर कटिंग बताया था। तो आई एम श्योर आप कभी गलती नहीं करेंगे और आपको जल्दी ही याद हो जाएगी कि आपको कटिंग कैसे करनी थी कुर्ती की। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।